डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर आशीष कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज मैं उपस्थित हुआ हूं बीए ऑनर्स हिंदी मेजर के, जिसका पाठ्यपत्र है, कोड है HND MJ 101 हिंदी कहानियाँ के अंतर्गत इकाई 11। इकाई का नाम है पिता, जिसके लेखक हैं ज्ञान रंजन। विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई को हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग में हम बात करेंगे लेखक परिचय के अंतर्गत जीवन परिचय, कृतित्व परिचय और पिता कहानी का कथासार, और दूसरे भाग में हम कहानी कला की दृष्टि से जो समीक्षा की जाती है, जो 6 तत्व हैं उनके मद्देनज़र जो समीक्षा की जाती है, हम उसकी समीक्षा करेंगे भाग 2 में। अभी हम इस वीडियो में भाग 1 में लेखक परिचय के जीवन परिचय, कृतित्व परिचय से परिचित होंगे और पिता कहानी का जो कथासार है, जो कथा वस्तु है, उससे रूबरू होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आइए ज्ञान रंजन के जीवन परिचय से परिचित होते हैं। ज्ञान रंजन साठोत्तर हिंदी कहानी के प्रमुख कहानीकारों में गिने जाते हैं। साठोत्तर यानी 1960 ईस्वी के बाद की जो कहानियाँ लिखी गईं, उस दौर के कहानीकारों में ज्ञान रंजन की गिनती मुख्य रूप से की जाती है। आपका जन्म 21 नवंबर सन 1936 ईस्वी को महाराष्ट्र के अकोला में हुआ तथा शिक्षा जो है इलाहाबाद, प्रयागराज में संपन्न हुई, जो आपका प्रिय शहर भी रहा। आपके बचपन और किशोरावस्था का अधिकांश समय अजमेर, दिल्ली, बनारस में बीता, जबकि अस्थायी निवास जबलपुर, मध्य प्रदेश में रहा। साठोत्तरी कहानी की अगर हम बात करें तो उस समय के जो 4 प्रमुख कहानीकार थे, जो कथाकार थे, उनमें ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह और रविंद्रनाथ कालिया का विशेष नाम लिया जाता है, जिसमें ज्ञान रंजन का भी नाम बढ़ चढ़कर लिया जाता है। आपने मुख्यतः कहानी विधा में ही अपना लेखन कार्य किया और इसी क्षेत्र में आपकी एक विशिष्ट पहचान बनी। कृतित्व परिचय की बात करें तो ज्ञान रंजन की जो साठोत्तर कहानी के प्रमुख और चर्चित कथाकार होने के साथ अकहानी धारा से जुड़े लेखकों के निकट सहयोगी भी रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, अकहानी जो कहानी की लीक थी कि पहले शुरुआत होगा, फिर मध्य आएगा, फिर अंत आएगा, इसके विरुद्ध जो कहानियाँ लिखी गई, जो इन मानकों को अस्वीकार करती हैं, ऐसी कहानियों को अकहानी का नाम दिया गया। और इसी के अंतर्गत यह 4 नाम जो अभी मैंने लिया, वह प्रमुख रूप से लिखते हैं और जो काफ़ी समय तक चर्चित भी रहती हैं। आपकी कुल 25 कहानियाँ सपना नहीं शीर्षक कहानी संकलन में संग्रहित हैं। आपके कुछ कहानी संग्रह हैं। फेंस के इधर उधर 1968 ईस्वी में प्रकाशित है, यात्रा 1971 ईस्वी में, क्षणजीवी 1977 और सपना नहीं 1977 ईस्वी में प्रकाशित है। कुछ कहानियाँ आपकी जो बहुत चर्चित रही हैं, उनके कुछ नाम यहाँ मैं बता रहा हूँ, जैसे घंटा, बहिर्गमन, अनुभव, अमरूद का पेड़, छलांग, पिता जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, रचना प्रक्रिया
और हास्य रस जैसी कहानियाँ आपकी रचनात्मक विविधता को दर्शाती हैं। कहानी संग्रह और कहानी के बाद बात करें संस्मरण साहित्य की, तो ज्ञानरंजन के बहाने, तारामंडल के नीचे एक आवारागर्द तथा कबाड़खाना आपके साहित्यिक कार्यों में शामिल है। यहाँ पे कुछ चित्र का जो मुझे ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध हुआ है, वह आपको ध्यान रहे, आपको याद रहे, इस दृष्टि से यहाँ पर लगाए गए हैं। अब बात करते हैं पिता कहानी का जो कथा वस्तु है उस पर। विद्यार्थी मित्रों, हिंदी साहित्य में यूं तो पिता और माता के ऊपर कहानियां कम लिखी गई हैं, और उसमें भी खास करके पिता के ऊपर तो और भी कम कहानियां लिखी गई हैं। लेकिन जो कुछ बूढ़े लोगों पर कहानियां लिखी गई हैं, या जो माता पिता बूढ़े हो गए हैं ऐसे अभिभावकों पे जो कहानियां लिखी गई हैं, उसमें पिता कहानी एक अलग दृष्टिकोण की कहानी है। अगर आप प्रेमचंद की कहानी पढ़ें, बेटों वाली विधवा, अगर आप पढ़ें बूढ़ी काकी, अगर आप पढ़ें उषा प्रियंवदा की अति लोकप्रिय कहानी वापसी, यह सारी कहानियां बुजुर्ग लोगों के त्रासदी की कहानियां हैं, जो उपेक्षित हैं अपने बहू और बेटों से। लेकिन यह जो पिता कहानी है जिसे ज्ञानरंजन जी लिखते हैं, यह पिता उन कहानियों के से थोड़ा हटकर है। पिता है, माता हैं, उनके 3 बच्चे और 1 बच्ची है। बेटे पढ़ लिख कर लायक हो गए हैं और अपना रोजगार कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं। रोजगार पाने के बाद बच्चों की इच्छा है कि पिता एक संपन्न जीवन जिए, जिसमें आधुनिक सुविधाएं हों, गाड़ी हो, घोड़े हों, और जो अभी आज के दृष्टिकोण से जिन्हें आराम तलबी के जो साधन हैं, वह सारे साधनों का प्रयोग पिता करें। लेकिन पिता है कि उन्हें इन सब साधनों की आवश्यकता नहीं है। वह खाटी पारंपरिक लोगों में आते हैं जो अपना जीवन सादगी से और बिना किसी दिखावटीपना के गुजर करना चाहते हैं, व्यतीत करना चाहते हैं। बच्चे इस बात पे आमादा हैं कि पिता टाइल्स लगे बाथरूम में स्नान करें, शावर का प्रयोग करें, लेकिन पिता को इन सब चीजों की कोई आवश्यकता जान नहीं पड़ती। अब इन सब चीजों को लेकर बच्चों में और पिता में आए दिन तनाव होता है। बच्चे चाहते हैं कि पिता सुख से रहें, और पिता चाहते हैं कि मैं जैसा हूं मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया जाए। आपको दिखावा करना है तो आप दिखावा कीजिए, आपको दिखावा नहीं करना है आप मत कीजिए, लेकिन मैं जैसा जीवन जीना चाहता हूं कृपया करके मुझे जीने दीजिए। और इसी बात को लेकर
आए दिन कुछ न कुछ मनमुटाव बेटों और पिता के बीच होता रहता है। विद्यार्थी मित्रों, इस भीषण गर्मी में यह कहानी आप अवश्य पढ़िए। यह कहानी hindismay.com पर उपलब्ध है। आप उसमें जाएंगे, वेबसाइट ओपन करेंगे, लेखक क्रम में जाएंगे, वहाँ ज्ञानरंजन के नाम का पहला अक्षर जो ज्ञ है उस पर सर्च करेंगे तो वो कहानी खुल जाएगी, उनके द्वारा लिखी हुई कुछ कहानियाँ। उसमें पिता आप खोल के जरूर पढ़िए, क्योंकि यह एक भीषण गर्मी की कहानी है। और अभी जिस समय में मैं यह वीडियो बना रहा हूँ वह भी 43 और 44 डिग्री की जो गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाती धूप जो है और उसके बाद जो उमस है, उसी की कहानी है। तो इसे आप अवश्य पढ़िए और यह जानिए कि पिता भांति भांति के होते हैं। एक पिता ऐसा है जो अपने वजूद को लेकर काफी सजग है। उसका एक बेटा कैप्टन है और वह अपनी छोटी बहन को यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान जो महीने का खर्च है उसके लिए कुछ रुपए भेजता रहा। 2 साल तक वह पढ़ती है और 2 साल तक वह जितना पैसा भेजा है वह सारा पैसा जोड़कर होली में आने पर सारा पैसा पिता अपने पुत्र के हाथ में रख देता है। बेटे को ठगा सा महसूस होता है कि क्या वह मेरी कुछ नहीं लगती, क्या वह आपकी ही बेटी है, मेरी बहन नहीं है। लेकिन पिता है, उसे लग रहा है कि जब तक मैं हूँ, मेरी जो जिम्मेदारियां हैं मैं उन्हें पूरा करता रहूं, भले ही मुझे अपने जीवन की जो सुख सुविधाएं हैं उनमें नाहक कटौती क्यों न करनी पड़े। पिता का सोचना है कि जो व्यय है वह मैं अपने पे कम कर रहा हूं, मुझे जो ठीक लग रहा है मैं कर रहा हूं, आप लोगों की सुविधाओं में कटौती तो कर नहीं रहा। जब मैं आपकी सुविधाओं में कटौती नहीं कर रहा तो आप अपना देखिए और मुझे मेरा देखने दीजिए। कथा आगे बढ़ती है। बच्चों को लगता है कि अब आज जो बात हो गई, अब आज के बाद पिताजी से इन मुद्दों पर बात नहीं होगी। लेकिन समय हर जख्म भर देता है। कुछ समय बीतने के बाद वे फिर एकजुट होते हैं और फिर चर्चा छेड़ देते हैं कि पिताजी, रात भर आप जागते रहते हैं, घर में सोने नहीं आएंगे, पंखे में नहीं सोएंगे, बाहर सोएंगे, और तो और रात के 2 बजे 3 बजे आप चौकीदारों की तरह हाक लगाते रहते हैं। यह क्या शोभा देता है? बड़े लोगों से मिलना जुलना है और भी बड़े लोग यहां रहते हैं। आपका यह कृत्य क्या शोभा देता है? क्या ठीक लगता है? फिर बातें जो है बढ़ जाती हैं और हल कुछ नहीं निकलता सिवाय मनमुटाव के, तनाव के। पिता हैं
जो एक कदम पीछे जाने को तैयार नहीं, और बच्चे हैं कि उन्हें सुविधा देने के लिए योजना पे योजना बनाते हैं कि चलिए कहीं से भी आप अपना कपड़ा सिला लेते हैं, चलिए अच्छी जगह से अच्छे कपड़े सिला दें, वही पहन के आप समाज में आते जाते हैं, नहीं अच्छा लगता है। लेकिन पिता उसको स्वीकार नहीं करता। नायक जो है, जो कहानी में नायक है, वह पिता के प्रति प्रेम, सम्मान, खीज और असंतोष, इन सभी भावों से एक साथ जूझता है। पिता के प्रति प्रेम भी है, लगाव भी है, खिंचाव भी है, लेकिन असंतोष भी है, एक खीज भी है कि पिता हमारी सुन क्यों नहीं रहे। अपने जिद के आगे हमारी नाहक एक नहीं सुनते। विद्यार्थी मित्रों, जब आप बेटों वाली विधवा प्रेमचंद की कहानी पढ़ेंगे, वापसी उषा प्रियंवदा की कहानी पढ़ेंगे, बूढ़ी काकी पढ़ेंगे, चीफ की दावत पढ़ेंगे और फिर पिता पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि यह कहानी अन्य कहानियों से कैसे अलग है। यह कहानी आपको एक अलग दुनिया में ले जाएगी, जहां आप यह सोच विचार करेंगे कि एक पुत्र का जो धर्म है वह कैसा होता है और उसे कैसा करना चाहिए पिता के प्रति, माता के प्रति। इसी के साथ यह कहानी, यह भाग, कहानी तो कभी समाप्त नहीं होती, वह आप पढ़ते जाते हैं और हमेशा कुछ न कुछ उससे अनमोल रत्न निकलते रहते हैं। इकाई का यह भाग, प्रथम भाग यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्वाध्यायः परः